Hello everyone, welcome to my YouTube channel Graphics by Amit. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए शुरू करते हैं आज CorelDRAW 2020। तो आज है क्लास नंबर 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। टूल भी सीखेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम में सबसे पहले क्या करेंगे, नेम में पहले अपने डॉक्यूमेंट का नाम देना है। बस सबसे पहले नेम में डॉक्यूमेंट का मैं नाम दे देता हूँ क्लास 2, ठीक है। ओ सॉरी, क्लास 2। कस्टम, नंबर ऑफ पेजेस, प्राइमरी कलर मोड, CMYK, RGB सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पेज का मैं साइज 20x25 या 25x25 इन इंचेस रहने देता हूँ। ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो सबसे पहले ही आपके सामने ये खुलेगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। टूल्स में क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे और जैसा अभी मेरे विंडो का ये बॉर्डर देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है, आई गेस थीम भी चेंज करनी है अपने को, तो लाइट से मैं इसे क्लिक कर देता हूँ डार्क पे। देखिएगा क्या होगा। देखिए ओके करिए। देखिए जो थीम थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। कई लोगों को बिल्कुल यही थीम में काम करना बिल्कुल ज़्यादा जमता है। मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं वाइट प्रेफर करता हूँ। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन है, वापस कस्टमाइजेशन में जाएंगे एंड उसके बाद फिर से वापस क्लिक करेंगे। चाहे तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्लैक लेंगे तो और डार्क हो जाएगा। ओके, वापस टूल्स में आएंगे, कस्टमाइजेशन में क्लिक करेंगे, फिर से वापस आएंगे। मैं इसे वापस लाइट कर रहा हूँ एंड देन ओके कर रहा हूँ। देखिए वापस वैसी हो गई। फिर से टूल्स में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, कस्टमाइजेशन में आएंगे। अब अगर आपको इस पेज के बॉर्डर का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको ब्लैक करना है, तो मैं ब्लैक में क्लिक करूँगा और जो डेस्कटॉप है, मतलब जो पेज के बाहर जो दिख रही जो वाइट, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इस टाइप का कलर की हो जाए। ओके करेंगे। देखिए पेज जो है वो आपको सिर्फ वाइट दिखेगा, बाकी जो पार्ट तो ये ईजी हो जाएगा आपको किसी भी चीज़ को आपके पेज के अंदर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वो ईजी दिखेगा कि जो भी चीज़ है वो आपके पेज के अंदर ही रहेगी। ठीक है, वापस मैं आता हूँ, कस्टमाइजेशन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं वापस लाइट क्लिक करता हूँ। विंडो का जो बॉर्डर है उसे मैं वाइट दे देता हूँ, डेस्कटॉप है वो भी मैं वाइट कर देता हूँ। मुझे यही प्रेफर्ड लगता है और प्रेफरेबल भी है मेरे लिए, तो मैं इसे ये करता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पिक टूल के बारे में, क्योंकि वो हमारी पिछली बेसिक क्लास थी, तो मैं चाह रहा था वो बेसिक रहे, इसलिए मैंने आगे की अभी चीज़ें नहीं बताई हैं। तो पिक के अंदर फ्री हैंड पिक, फ्री ट्रांसफॉर्म, दो तरह के टूल और मिलेंगे आपको। तो फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज़ करते चलिए देखते हैं। तो फ्री हैंड पिक, फ्री ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले एक रेक्टेंगल में क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, रेक्टेंगल ड्रैग करते हैं, ड्रॉ करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में रहे। जैसे मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैं ऐसे स्क्वायर बना रहा हूँ तो वो प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ना, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं। तो मैं अगर कंट्रोल की प्रेस करके दबाऊँगा, देखिएगा मैं अपनी कीबोर्ड में ये मैंने कंट्रोल की प्रेस की, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉ करूँगा। देखिए ड्रैग करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ड्रैग करूँगा, ड्रॉ करूँगा, इससे मेरे कंट्रोल में भी रहेगा और प्रॉपर एक स्क्वायर भी ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉ, कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग ड्रॉ, कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है, मान लीजिए कि इसको मुझे रीसाइज करना है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में, उसके बाद मैं इसे ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वापस से क्लिक किया, ये देखिए अब मुझे मान लीजिए बड़ा करना है, ये साइन जैसे ही आया, शिफ्ट दबा के रखिएगा, सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद ऊपर की तरफ देखिए मैंने इसे ड्रैग किया। ठीक है,
ये साइज़ छोटा बड़े करने के काम आएगा। एक बार और देखते हैं। शिफ्ट दबाया, जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक किया, उसके बाद क्रॉस का साइन आपको दिखा, उसके बाद मैं इसे नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे छोटा करना है तो मैंने ड्रैग किया। इससे क्या होगा, अगर आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो इससे प्रॉपर प्रोपोर्शनल में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी होगी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए मुझे इसकी कॉपी जनरेट करनी है, तो मैं आपको कॉपी जनरेट करने का पहले भी बता चुका हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कीबोर्ड में प्लस प्रेस करिएगा, तो प्लस प्रेस करने के बाद क्या होगा, एक कॉपी इसकी और जनरेट हो गई। आइए एक बार और देखते हैं, प्लस वापस से प्रेस करता हूँ, देखिए एक और कॉपी जनरेट हो गई। इससे भी कॉपी या पेस्ट किया जा सकता है ना। और कॉपी पेस्ट कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए कि मुझे यही स्क्वायर की एक और कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करूँगा, और जैसे ही ड्रॉप करूँगा राइट क्लिक कर दूँगा। ये देखिए एक और कॉपी हो गई। कैसे करूँगा, मान लीजिए इसी की एक और कॉपी निकालता हूँ मैं, ये मैंने किया, लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग, और जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा तो मैं राइट क्लिक कर दूँगा। ये देखिए ये भी एक कॉपी जनरेट हो गई इसकी। वैसे भी कॉपी की जा सकती है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हौश पौश ना हो। ये मैंने डिलीट किया। अब एक काम करता हूँ, मैं वापस से स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल। हाँ, एक बात और, ये देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे पेज को छोटा बड़ा कैसे कर रहा हूँ, माउस में जो स्क्रॉल व्हील बटन होता है, देखिए स्क्रॉल अप करूँगा तो ये होगा, और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये होगा। ठीक है, स्क्रॉल अप से बड़ा होगा, स्क्रॉल डाउन से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि वापस मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट। ठीक है, प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, ये मैंने 2 स्क्वायर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वापस स्क्रॉल व्हील अप करके ये सेंटर पे मैंने क्लिक किया। देखिए जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर रोटेट का साइन आ गया, यहाँ रोटेट का, यहाँ रोटेट का, यहाँ पे साइज इसका साइन आ गया है, साइड से एंगल छोटा बड़ा करने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे प्रोपोर्शनेट एंगल पे इसे रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाने के बाद यहाँ पे आऊँगा और इसमें क्लिक करूँगा, रोटेट पे क्लिक करने के बाद इसे मैं, ये देखिए मैं इस माउस से ड्रैग कर रहा हूँ इसे। देखिए ये कुछ ऐसा शेप बन गया। वापस से मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसे अभी रोटेट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाया मैंने। देखिए फिर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं कंट्रोल दबा के 1 2 3, देखिए वापस वैसे ही हो गया। तो ये रोटेट करने के लिए काम आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। वापस से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार वापस से कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। अरे ज़्यादा हो गया, तो वापस अगर इसे लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक है, ये रीडू का शॉर्टकट है कोरेल का। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, ये मैंने कंट्रोल दबाया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया, और ये मैंने ड्रॉप किया। ये देखिए। ठीक है, तो ये भी बताना था आपको, ये मैंने बता दिया। रोटेट टूल थोड़ा सा भी बाद में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो ये साइन आपको किस लिए दिख रहे हैं, ये देखिए आपने ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने रीडू किया वापस से, सॉरी अंडू किया। ये देखिए मैंने सिर्फ क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने ड्रॉप किया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने ड्रॉप किया। ये ऐसे कुछ शेप्स बनाने के लिए भी काम आ सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ साथ ही साथ चलते चलते। देखिए यहाँ पे विंडोज़ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, ये वर्क स्पेस है। तो हो सकता है जब आप कोरल जब चालू किए हो तो हो सकता है लाइट आपको दिखा रहा हो पहले से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लाइट पे मैं आपको चलिए पहले एक बार दिखाता हूँ कि दिखता कैसे है। ये मैंने लाइट पे क्लिक किया, थोड़ा लोड ले रहा है। देखिए
जैसे ही मैंने लाइट पे क्लिक किया काफ़ी चीज़ें बदल गई। वो राइट हैंड साइड चले गया जो कलर बार था, यहाँ पे कुछ टूल्स कम दिख रहे हैं, है ना। ऊपर की तरफ चलिए ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ टूल्स भी आपको थोड़े कम ही दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमने डिफ़ॉल्ट पे रखा है। तो वर्क स्पेस पे आएंगे वापस और इसे डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट है ना, तो डिफ़ॉल्ट ही करेंगे और डिफ़ॉल्ट पे ही अपन काम कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट ही पे आप अपनी जो कोरल ड्रॉ है उसे आप डिफ़ॉल्ट पे ही सेट करेंगे उसके जो वर्क स्पेस को। वापस थोड़ा लोड ले रहा है, थोड़ा सा लोड लेता है ये। ठीक है, जैसे ही आया तो अब अपन क्या करेंगे, वापस से जो अपनी जो टूल्स अपने को पढ़ने थे फ्री हैंड आगे बढ़ते हैं उसको। सबसे पहले मैं काम करता हूँ 2-3 स्क्वायर और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने जैसे ही ड्रॉप किया राइट क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया और राइट क्लिक किया, ये मैंने फिर से क्लिक किया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया। अब कुछ छोटा कर लेते हैं मैं कुछ, ये देखिए यहाँ से भी छोटा बड़ा करना मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने ड्रैग किया, ये मैंने ड्रॉप किया, मैंने क्लिक किया, मैंने ड्रैग किया, मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये 3 स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पिक टूल में जाऊँगा, फ्री हैंड पिक लूँगा और फ्री हैंड पिक लेने के बाद मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करूँगा इसके ऊपर से। ठीक है, और बाहर बाहर जैसे ये जो स्क्वायर है इसके बाहर से चालू कर रहा हूँ मैं, तो ये बाहर बाहर इस स्क्वायर से भी बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी बाहर आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ब्लू लाइन आएगी, मैं अगर धीमे धीमे मैं ड्रैग करूँगा, ये देखिए मैं ड्रैग करते आ रहा हूँ, बाहर रखिएगा। ये देखिए जैसे बाहर लिया मैंने, इसको भी लेना है तो इसको भी बाहर रखेंगे। ये क्लिक किया, 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 ये देखिए मैंने ये तीनों को सेलेक्ट कर लिया। तो इसलिए ये जो टूल है वो काम आता है फ्री हैंड पिक। ठीक है, बट मुझे जो इजी और कन्वीनियंट वे लगता है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस से, कि अगर मुझे इन 3 को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसे क्लिक करूँगा। शिफ्ट पे अभी हाथ मैंने हटाया नहीं अपना, वो दबा के रखिए की, फिर वापस इस पर क्लिक करूँगा, फिर वापस से इस वाले में क्लिक करूँगा। तो देखिए 3 सेलेक्ट हो गए। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताई थी बेसिक क्लास में। ठीक है, तो ऐसे ही भी कर सकते हैं। वापस से कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z शॉर्टकट है अंडू का, कंट्रोल शिफ्ट Z शॉर्टकट है रीडू का। ठीक है, कंट्रोल Z शॉर्टकट है अंडू का, कंट्रोल शिफ्ट Z शॉर्टकट है रीडू करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सा टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, वापस से पिक टूल ले रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे अभी थोड़ा सा स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वापस से क्लिक करूँगा, पिक टूल में फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करूँगा। अब जैसे ही ना मैं देखिए इस वाले स्क्वायर पे लेके आ रहा हूँ तो सेंटर पे दिखा रहा है ये जो मैं अपना माउस का कर्सर लेके गया था। तो क्या क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, देखिए ये फ्रीली कोई भी साइज़ में, छोटा है या बड़ा, और कोई भी शेप्स ले रहा है, अपना रेक्टेंगल भी ले रहा है। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम आता है। चलिए एक बार और देखते हैं। ये देखिए मैंने इस पे पहले पिक लिया, वापस से क्लिक किया, वापस से किया फ्री ट्रांसफॉर्म लिया, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढा और इसे क्लिक और ड्रैग किया। ठीक है, ये काम है अपने फ्री ट्रांसफॉर्म का। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पिक, फ्री हैंड और फ्री ट्रांसफॉर्म। मैं चाह रहा हूँ क्लासेस थोड़ी छोटी रहें तो ये अच्छा रहता है सीखने के लिए भी और थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस बनाने में फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ क्लासेस थोड़ी छोटी रहें और धीमे धीमे करके हम टूल्स को आगे सीखें। तो मैं थोड़ा स्लोली ही चलूँगा, जो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो उससे ज़्यादा सीखने भी मिलेगा लोगों को और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।